इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है। आमतौर पर ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक या दो या तीन खेलों पर ही केंद्रित होकर रह जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टैंडर्ड का होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल भी एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मुझे विश्वास है हमारे सभी खिलाड़ी इस कॉम्प्लेक्स के अपने अनुभवों को जरूर एंजॉय करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, सौभाग्य से इस समय नवरात्रि का पावन अवसर भी चल रहा है। गुजरात में मां दुर्गा की उपासना से लेकर गरबा तक यहां की अपनी अलग ही पहचान है। जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से आए हैं उनसे मैं कहूंगा कि खेल के साथ ही यहां नवरात्रि आयोजन का भी आनंद जरूर लीजिए। गुजरात के लोग आपकी मेहमान नवाजी में, आपके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैंने देखा है कि कैसे हमारे नीरज चोपड़ा कल गरबा का आनंद ले रहे थे। उत्सव की यही खुशी हम भारतीयों को जोड़ती है, एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, सभी गुजरात वासियों और देशवासियों को एक बार फिर नवरात्रि की बधाई देता हूं। मेरे युवा मित्रों, किसी भी देश की प्रगति और दुनिया में उनके सम्मान का खेलों में उसकी सफलता से सीधा संबंध होता है। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। आज भी आप देखेंगे दुनिया में जो देश विकास और अर्थव्यवस्था में टॉप पर है, उनमें से ज्यादातर मेडल लिस्ट में भी टॉप पर होते हैं। इसलिए खेल के मैदान में खिलाड़ियों की जीत, उनका दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में देश की जीत का भी रास्ता बनाता है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। साथियों,
मैं स्पोर्ट्स के साथियों को अक्सर कहता हूं, सक्सेस स्टार्ट्स विथ एक्शन। यानी आपने जिस क्षण शुरुआत कर दी, उसी क्षण सफलता की शुरुआत भी हो गई। आपको लड़ना पड़ सकता है, जूझना पड़ सकता है, आप लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दौड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा है, आप चलते जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि जीत खुद एक एक कदम आपकी ओर बढ़ रही है। आजादी के अमृत काल में देश ने इसी हौसले के साथ नए भारत के निर्माण की शुरुआत की है। एक समय था जब दुनिया ओलंपिक जैसे वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए दीवानी होती थी, लेकिन हमारे यहां वो खेल बरसों तक सिर्फ जनरल नॉलेज के विषय के तौर पर ही समेट दिए गए थे। लेकिन अब मिजाज बदला है, मूड नया है, माहौल नया है। 2014 से फर्स्ट एंड बेस्ट का जो सिलसिला देश में शुरू हुआ है, हमारे युवाओं ने वो जलवा खेलों में भी बरकरार रखा है। आप देखिए, 8 साल पहले तक भारत के खिलाड़ी 100 से भी कम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। अब भारत के खिलाड़ी 300 से भी ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होते हैं। 8 साल पहले भारत के खिलाड़ी 20-25 खेलों को खेलने के जाते थे। अब भारत के खिलाड़ी करीब 40 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने जाते हैं। आज भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ रही है और भारत की दमक भी बढ़ रही है। कोरोना के कठिन समय में भी देश ने अपने खिलाड़ियों का मनोबल कम नहीं होने दिया। हमने हमारे युवाओं को हर जरूरी संसाधन दिए, ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा। हमने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स के लिए काम किया। टॉप्स जैसी योजनाओं के जरिए वर्षों तक मिशन मोड में तैयारी की। आज